हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर। और केमिस्ट्री का जो फिफ्थ चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। देखो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरफेस केमिस्ट्री है वो बेसिकली हमारे पास 4 मार्क्स का चैप्टर है। 4 मार्क्स में आता है और काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर भी है। अभी तक आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सरफेस केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जो सरफेस केमिस्ट्री है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरफेस क्या होता है। देखो, जो सरफेस है, दिस इज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल फेसेस। जो सरफेस है वो हमारे पास होता है, इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल सरफेस। देखो, दो इमिसिबल सरफेस है, उनके बीच की जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सरफेस। और आपको बता दूं कि जो सरफेस है, इट इज डिनोटेड बाय हाइपर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे देखो, कैसे ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाउंड्री को। जो हमारे पास ये सरफेस है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड सरफेस, या फिर हम बात कर सकते हैं लिक्विड सरफेस। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे हमारे पास सरफेसेस होते हैं। तो ये होता है हमारे पास सरफेस, यानी सरफेस इज द बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल सरफेस, या फिर टू इमिसिबल हमारे पास जो भी मीडियम है, फेसेस भी बोल सकते हैं। अगर हम बाउंड्री नहीं बोले तो टू इमिसिबल फेसेस बोल सकते हैं। दिस इज द करेक्ट। आपको इसमें एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी जो गैस है वो कभी भी सरफेस नहीं होता है। जो गैस और गैस है वो कभी भी सरफेस नहीं होता है, क्योंकि गैस और गैस इमिसिबल नहीं है, मिसिबल है। तो गैस और गैस कभी भी एक दूसरे से बाउंड्री नहीं बनाते। तो ये था हमारे पास सरफेस। अब बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। देखो, जो सरफेस केमिस्ट्री है, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सरफेस फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी सरफेस फिनोमेना है उनके रिलेटेड सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सरफेस फिनोमेना। जितने भी सरफेस फिनोमेना है उनको हम पढ़ते हैं इसमें, सरफेस केमिस्ट्री में। तो जो सरफेस केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम सरफेस फिनोमेना के बारे में सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं। कौन कौन से सरफेस फिनोमेना है थोड़ा सा उनको डिस्कस कर देते हैं। तो बेसिकली जो आप सरफेस फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस फिनोमेना पढ़ने वाले हैं। और सरफेस फिनोमेना जो है वो हमारे पास है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सरफेस फिनोमेना हम पढ़ेंगे। देखो, एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों सरफेस फिनोमेना है जो कि हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और सरफेस मैंने आपको बता दिया क्या चीज होगी। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि ये एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास 2 कंटेनर है। मैं यहाँ पे 2 कंटेनर ले लेता हूँ। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, और दोनों कंटेनर में मैं इंक ले लेता हूँ। जो कंटेनर है इनमें मैंने ले लिया है इंक। देखो, दोनों कंटेनर में इंक लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो, एक कंटेनर में ये जो चौक है इसको डिप कर देता हूँ और एक दूसरा जो कंटेनर है उसमें कॉटन डिप कर देता हूँ। यानी इस वाले कंटेनर में मैं चौक डिप कर देता हूँ। चौक है, इस चौक को मैंने डिप कर दिया।
और जो दूसरा कंटेनर है उसमें मैंने एक कॉटन लिया और कॉटन को डिप कर दिया। ये हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर है। और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों कंटेनर से, इससे और इससे, इन दोनों को बाहर निकालता हूँ। यानी चौक को भी बाहर निकाल देता हूँ और इस कॉटन को भी बाहर निकाल देता हूँ। देखो चौक को बाहर निकाला और इस कॉटन को भी यहाँ पे मैं बाहर निकाला। तो जो चौक है, चौक के सरफेस को मैं यूज कर देता हूँ। ये चौक है, ये चौक को मैंने डिप किया था। अगर मैं चौक से लिखूंगा तो जो चौक है वो हमारे पास जो इंक है, इंक का कलर अगर लेट्स सपोज ब्लू है, ब्लू कलर की इंक है, तो जो ये चौक है ये ब्लू लिखना स्टार्ट कर देगा। इस चौक से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ और लिखते रहता हूँ, कुछ देर तक लिखूंगा तो कुछ देर तक ये जो चौक है ब्लू लिखेगी, क्योंकि ब्लू इंक इसके सरफेस पे कोटेड हो रही है। और कुछ देर बाद मैं लिखता जाऊंगा तो फिर दोबारा से जो चौक है वो व्हाइट लिखना स्टार्ट कर देगा। एक तो केस था चौक। दूसरी मैं बात करता हूँ कॉटन का। कॉटन को अगर मैं अंदर से खुल के देखूंगा तो कॉटन के सरफेस पे ब्लू कलर तो है ही, कॉटन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो पूरे कॉटन के अंदर ब्लू कलर पूरा एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो जो जब इंक चौक के सिर्फ सरफेस पे एक्यूमुलेट हुई तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यानी व्हेन ए सब्सटेंस इज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस, द फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जब किसी सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरा अंदर, इसके पूरे अंदर अगर जो सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सरफेस फिनोमेना है। कभी कभी केसेस में ये होता है, ये तो मैंने आपको दो चीजें बताई। एक हमारे पास था सरफेस फिनोमेना, यहाँ पे सरफेस में इंक लगी है, और एक मैंने आपको बताया थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पे जो है हमारे पास इंक डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कई बार क्या होता है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है। तो जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं शॉर्प्शन। एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं शॉर्प्शन। और शॉर्प्शन होता है व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। जब भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन